बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 24 दिसंबर 2020 है और नाजरीन, हुकूमत और अपोजिशन तरफ़ैन की जानिब से लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिसका यकीनन रोज़मर्रा की बुनियाद पे आप मुशाहिदा कर रहे होंगे। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों फिरदोस आशिक अवान ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फिरदोस आशिक अवान ने अपने तमाम सियासी मुखालिफिन बशमूल मरियम नवाज को रेसलिंग और बाक्सिंग के मुकाबले का चैलेंज दे दिया। नाजरीन, फिरदोस आशिक अवान के इस किस्म के बयानात से जो मानी और मतलब मैंने अखज़ किए हैं, गो के कतईयत के साथ तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन बमर्तबाए ज़न मेरा इतना दावा ज़रूर है कि फिरदोस आशिक अवान इस किस्म के सियासी बयानात के ज़रिए PDM के सियासी रहनुमाओं और सियासी कायदीन को ये पैगाम भेज रही है कि हुकूमत PDM की सियासी तहरीक से कतई तौर पे मरऊब नहीं है। नाजरीन, फिरदोस आशिक अवान के इस चैलेंज और इस पेशकश का जवाब ना तो मरियम नवाज की जानिब से सामने आया, ना ही PDM के किसी सियासी रहनुमा और सियासी कायद ने इसका जवाब दिया। लेकिन फिरदोस आशिक अवान का मरियम नवाज को चैलेंज करना सुहेल वड़ाइच साहब को कतई तौर पे जो है वो गवार नहीं गुजरा और सुहेल वड़ाइच ने अखाड़े में छलांग लगाना ज़रूरी समझी। चुनाचे मरियम नवाज को मशवरों से नवाजने के लिए सुहेल वड़ाइच साहब ने एक तहरीर और एक कालम सपुर्दे कलम कर दिया। नाजरीन, उस कालम के चंद इक्तबासात और चंद लाइनें मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ, उसके बाद ज़रूर बिल ज़रूर उस पर मैं अपना तबसरा और तज्ज़िया भी दूँगा। नाजरीन, सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि कल ही कोई बता रहा था कि इमरान खान ने तुम्हारे मुकाबले के लिए फिरदोस आशिक अवान को पंजाब में इत्तलाआत का मुशीर बनाकर भेज दिया है। ये भी सुना है कि वो तुम्हें कभी बॉक्सिंग और कभी रेसलिंग का चैलेंज दे रही है। उसके मुंह न लगना, ना ही उसका कोई जवाब देना, वगरना वो रोज़ाना तुम्हें तंग किया करेगी। ये जो सदी के सबसे बड़े दानिश्वर हैं सुहेल वड़ाइच साहब, वो अपनी तहरीर के ज़रिए मरियम नवाज को मशवरों से नवाज रहे हैं। आगे चल के वो लिखते हैं कि जब से शहबाज शरीफ को जेल भेजा गया है, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा सूना सूना लगता था, मगर तुमने अपनी जुदोजहद से उसमें रंग भर दिया है। तुम मुस्लिम लीग नून की सेंटर स्टेज पे आ चुकी हो, मकबूल भी हो। अब ज़रूरत इस बात की है कि कदम पूंग पूंग कर रखो, अपनी मकबूलियत को भी कायम रखना है और सियासी इखलाकियात में भी बरतरी बरकरार रखनी है। अगर तो अगले इलेक्शन तक तुमने अपनी इस साख को बरकरार रखा तो अगला इलेक्शन तुम्हारा है। तुम जिस उम्मीदवार पर हाथ रखोगी वही जीतेगा। ये सुहेल वड़ाइच साहब ने एक तहरीर सपुर्दे कलम की है और मरियम नवाज को मशवरों से नवाजा है। नाजरीन, एक बात की मैं तस्हीह करना ज़रूरी समझता हूँ। इसके कई पहलुओं पे बात की जा सकती है, कई पहलुओं पे बात की जा सकती है। और नाजरीन, गुज़श्ता 4-5 माह कबल मैं इस हवाले से दर्जनों वीलॉग्स और दर्जनों वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि किस तरह इस किस्म के सतही लिकारी और कालम निगार कौम को इंटेलेक्चुअली करप्ट करते हैं। तो उस हवाले से डेफिनेटली किल्लत वक्त के सबब एक वीडियो में उन तमाम गुजारिशात का अहाता करना और उन तमाम मारूज़ात को एक वीडियो में समेटना कतई तौर पे मुमकिन नहीं होता। लेकिन एक तस्हीह करना नाजरीन ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, और वो ये कि जब मैं किसी को चापलूस और खुशामदी और दरबारी के अलकाबात से याद करता हूँ या
ये अलकाबात किसी शख्सियत से या किसी फ़र्द से या किसी लिकारी से मैं मंसूब करता हूँ तो उससे मेरा मतलब कतई तौर पे किसी की तज़हीक करना, किसी की तौहीन करना और किसी की तज़लील करना नहीं होता। नाज़रीन, मेरा ये मौक़िफ़ है और मैं हमेशा से सख्ती से इस मौक़िफ़ पे कारबंद रहता हूँ कि मेरा जितना भी बदतरीन सियासी मुखालिफ क्यों ना हो, मैं उनके मौक़िफ़ का मुकालमे के साथ और मंतकी दलाइल के साथ इस्तिरदाद करना ज़रूरी समझता हूँ और यही मेरा हमेशा से शेवा रहा है। लेकिन नाज़रीन, एक मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है और वो ये कि खुशामदी और चापलूस की जो तारीफ़ है वो मैंने अपनी ज़हनी इख्तिराज से वज़ा नहीं की, बल्कि समाजी माहिरीन ने पूरी ज़िंदगी में अपनी तमाम तर क़ुव्वतें मुज्तमे करके और अपनी तमाम तर फ़िक्री और ज़हनी सलाहियतें इस्तेमाल करके उन्होंने खुशामदी और चापलूस की एक तारीफ़ वज़ा की है। और ये भी एक हकीकत है जिससे कतई तौर पे मुफर मुमकिन नहीं है, कतई तौर पे इनकार नहीं किया जा सकता कि खुशामदी और चापलूस की तारीफ़ का बतरीके एहसन इतलाक़ होता है सुहैल वड़ाइच साहब की ज़ात पे। नाज़रीन, आज ही आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, सुहैल वड़ाइच का एक कालम है जो उन्होंने आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले सपुर्दे कलम किया था। उस कालम का उन्वान और टाइटल है आज के दारा शिको और औरंगज़ेब आलमगीर। उस कालम में उन्होंने सराहत के साथ बिल्कुल ये दावा किया है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आजकल के दौर के औरंगज़ेब आलमगीर हैं। शहबाज शरीफ असर हाज़र के औरंगज़ेब आलमगीर हैं और नवाज शरीफ को उन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर से भी आला दर्जे पे फाइज कर दिया था। ये मैं ख़ुद अपनी तरफ से दावा नहीं कर रहा, ना ही इल्ज़ाम किसी की ज़ात पे जो है मैं अपनी ज़हरी इख्तिरा से मंसूब कर रहा हूँ, या आप ख़ुद उस कालम में पढ़ सकते हैं। नाज़रीन, यही होता है खुशामद और चापलूस की तारीफ़ ही यही है कि जो खूबी जो सिफत जो है किसी शख्स में मौजूद ना हो और आप वो खूबी या सिफत उस शख्स की ज़ात के साथ मंसूब कर दें, इसी को खुशामद और चापलूस कहा जाता है, जिसका बतरीके एहसन जो है वो इतलाक़ होता है सुहैल वड़ाइच साहब की ज़ात पे। और नाज़रीन, वक्तन फ़वक्तन मैं ये गुजारिशात भी आप लोगों की खिदमत में पेश करता रहा हूँ कि हम हमेशा शरीफ और ज़रदारी ख़ानदान की फ़ाइनेंशियल करप्शन के हवाले से बात करते रहते हैं। डेफिनेटली वो उन लोगों का जुर्म है, उन दो सियासी ख़ानदानों का जुर्म है, लेकिन उनकी करप्शन का जो सबसे बड़ा पहलू है कि उन्होंने इस किस्म के तज्ज़ियाकारों की रियासती सरपरस्ती में, सरकारी सरपरस्ती में जो है तशहीर करके और किस तरह कौम को इस किस्म की तहरीरों के ज़रिए इंटेलेक्चुअली करप्ट किया है, इसका तस्करा हमें न सोशल मीडिया पे ज़्यादा मिलता है और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस हवाले से मुकालमा हमें मुयस्सर हो सका है। नाज़रीन, एक बात ज़रूर याद रखें कि खुशामदी और चापलूस इंसान जो होता है उसकी तमाम तर कोशिशें होती हैं, हद्दुल वसा वो कोशिश करता है कि वो हुकूमतों और बालादस्त तबकात के ज़्यादा करीब हों, वो उनके करीब हो जाते हैं और उनकी मदासराई में तहरीर दर तहरीर वो लिखते रहते हैं। इस तरह वो हुकूमती तबकात या जो बालादस्त तबकात होते हैं वो उनसे ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इस तरह सरकारी सरपरस्ती में उन्हें आला एवार्ड से नवाजा जाता है। तो पाकिस्तान का जो आम शहरी होता है, जो बच्चा होता है, जो अभी तालीमी मराहिल तय कर रहा होता है, वो जब ये देखता है कि इस शख्स ने इस किस्म की तहरीरें लिखी हैं और उन्हें सरकारी एजाज़ात से नवाजा जा रहा है, चुनाचे वो भी एक अज़्म कर लेता है, ये तय कर लेता है कि मैंने भी इसी रविश पे चलना है ताकि मुझे भी जो है ना सनद कबूलियत हासिल हो सके। चुनाचे जब इस किस्म के दानिश्वरों की, इस किस्म के लिखारियों की रियासती सरपरस्ती में तशहीर की जाती है या उन्हें
आला अवार्ड से नवाजा जाता है तो उसका नुकसान ये होता है नाजरीन कि उस मुआशरे में जाली दानिश्वरों की भरमार हो जाती है। ये शरीफ और जरदारी ख़ानदान का सबसे बड़ा जुर्म रहा है कि उन्होंने इस किस्म के सतही लोगों की सरकारी सरपरस्ती में तशहीर की है और उन्हें आला अवार्ड से नवाजा है। नाज़रीन, मुख्तलिफ पहलुओं पे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपसे ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। आज के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।